पेरीमीटर एंड एरिया, इसलिए फोकस करो पढ़ाई पे। चलो पेरीमीटर एंड एरिया की बात करेंगे। पेरीमीटर एंड इससे बहुत कॉमन है रेक्टेंगल है आपका। रेक्टेंगल के हम पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझते हो ना आप लोग? क्या होता है रेक्टेंगल? क्या आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू। जैसे लेंथ है तो ये भी एल होगा लेंथ, ये ब्रेड्थ वी है तो ये भी क्या होगा, ब्रेड्थ वी होगा। वी होगा ना ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर का मतलब ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वो किसी भी पिक्चर की क्या होती है, उसकी पेरीमीटर होता है। क्या होता है उसका? पेरीमीटर। तो जब हम टोटल लेंथ की हम बात करेंगे तो देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 बार एल आ जाएगा 2 बार बी आ जाएगा कि नहीं? तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर जो होगा इसका किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा, 2 बार लेंथ आ जा रहा है तुम्हारा, 2 बार क्या आ जा रहा है इसका, ब्रेड्थ। टू टाइम्स ऑफ क्या होता है, एल प्लस, नया बात, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करें दोस्त, एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है इसका, लेंथ इनटू क्या होगा, ब्रेड्थ। लेंथ इनटू क्या होगा दोस्त इसका, ब्रेड्थ होगा। इसी को फॉर्मूला फॉर्म में लिखें तो यह हो जाता है एल इंटू, क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। समझ में आया? तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होगा। एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेड्थ है उसकी, मतलब ये लंबाई है, इसकी क्या है, चौड़ाई है। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, मतलब एल इंटू बी होगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। इससे क्या निकलता है रेक्टेंगल का एरिया। अगर रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर दिया है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ तुम्हें पता है कैसे निकलता है? रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, डायगोनल कैसे निकालोगे इसका बताओ? ये जो डायगोनल है इसका, अब हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस का एक थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस का एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एक उसमें परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें बेस होगा। तो पाइथागोरस साहब ये बताते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एल है, बी है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, रूट में एल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी। तो इसका लेंथ ऑफ डायगोनल आएगा, क्या आएगा इसका, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा रेक्टेंगल का होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। क्लियर है बात? अब ये रेक्टेंगल की बात हो गई। रेक्टेंगल के बाद आता है किसका, स्क्वायर का। क्या आएगा दो, स्क्वायर का आ जाओ। स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या है, एक ऐसा आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, तो इक्वल होंगे। ऑल फोर साइड्स आर व्हाट, इक्वल। जैसे ये बना दिया हमने, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर ये साइड की लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अब जब इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो बाउंड्री की लेंथ है ए, ए को कितनी बार जोड़ेंगे हम, ऐड करेंगे 4 टाइम्स, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4। का जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा स्क्वायर का, 4a। अगर साइड ए है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पेरीमीटर ये आ गया। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इसका, तो सब कुछ इक्वल है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इसका, सब कुछ इक्वल है, तो ए इंटू ये करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, मतलब साइड का क्या जाएगा, स्क्वायर। एरिया जो होता है साइड का क्या होता है, यहाँ स्क्वायर होता है। हाँ
पेरीमीटर 4a है, 4a में मल्टीप्लाई किया है, a की पावर 4 करेंगे तो मतलब a को a में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप। हाँ हम्म, हाँ हाँ 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, a को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे a से ही। a की पावर 4 होने का मतलब है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए है दोस्त। ये रिजल्ट दूसरा है कुछ। यहाँ मैं एरिया में ही केवल ए इंटू ए कर रहा हूँ 2 बार। 4a का मतलब जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। a की पावर 4 होने का मतलब a को a में ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अलग चीजें हैं, मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ इसके डायगोनल की लेंथ की बात करेंगे तो देखो यहाँ तो दोनों साइड इक्वल है ना। यहाँ रूट में ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं तो ये आता है a√2। कितना आता है a√2, वही जो पाइथागोरस थ्योरम अभी निकाले थे। इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की हम बात करेंगे तो क्या होगा इसका लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा a√, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा a√2। लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा a√2 की बात करेंगे। अगर यही पैरेललोग्राम है या किसी भी तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है तो, कोई पैरेललोग्राम है अगर, पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम, जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे का एरिया क्या होगा। पैरेललोग्राम का मतलब समझते हो ना। तो क्या होता है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे तो इसकी हाइट हमें निकालनी पड़ेगी दोस्त। क्या निकालना पड़ेगा, इसकी हाइट। मान लेते हैं हाइट इसका ये है, एल्टीट्यूड भी कहीं कहीं लिखाता है, ये इसका क्या है, बेस है। अगर मुझे निकालना होगा पैरेललोग्राम का एरिया या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो कैसे निकलेगा, हाँ बेस इंटू क्या होगा, हाइट होगा। सिर्फ बेस इंटू क्या होगा, इसकी हाइट। मान लेते हैं दो साइड के बीच की हाइट अगर h है, हाइट अगर क्या है तुम्हारी h है, बेस b है तो b इंटू क्या होगा, h हो जाए। फिलहाल तो अगर ऐसे ऐसे सिंपल समझो तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। या इसी को कहीं कहीं एल्टीट्यूड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं भैया, एल्टीट्यूड। क्या लिखा जाएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है डन। तो ये पैरेललोग्राम का हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इसी से निकाल लेंगे एरिया, बेस इंटू क्या है, हाइट से। बाकी स्क्वायर रेक्टेंगल बता दिए। कभी कभी रोम्बस आ सकता है, ट्रेपेजियम आ सकता है, उनका भी लिख देते हैं, जानते रहो, है ना। रोम्बस देखो क्या होता है, रोम्बस में क्या है। अब देखो रोम्बस में क्या है, रोम्बस का मतलब क्या है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे लेकिन हर साइड 90 डिग्री पे हो जरूरी नहीं। जैसे स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती थी, सभी साइड इक्वल होते थे, साथ साथ क्या होता था, सभी साइड्स इक्वल होते थे और हर एक साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे होता था। लेकिन रोम्बस में क्या है, सभी साइड इक्वल तो होंगे लेकिन सभी साइड 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। तब इस केस में क्या है, इस केस में अगर हम इसके पैरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा, 4 × a, 4 क्या हो जाएगा इसका, एक साइड हो जाएगा। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, इसके जो डायगोनल्स हैं, मान लेते हैं एक डायगोनल ये है जिसकी लेंथ कितनी है, d1 है। एक डायगोनल ये है जिसकी लेंथ कितनी है, d2 है। सेंटर O है ना, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ये वाली लेंथ इसकी इक्वल होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी, इसका इक्वल होगी। डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं और कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, ये भी ध्यान रखना। डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाली लेंथ ये इसकी इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसकी इक्वल होगी। दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होगी लेकिन दोनों के आधा आधा पार्ट, ये देखिए ये वाला आधा इस आधे के, ये वाला आधा इसके इक्वल होगा। और ये 90 डिग्री एंगल पे मिलेंगे। सबके साथ एंगल कितनी डिग्री बन रहा है। इस रोम्बस का अगर हमें एरिया निकालना होगा, इसके एरिया का क्या फार्मूला बनेगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ, ये है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देने हैं, डिवाइड कर, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
प्रोडक्ट ऑफ ट्राइगोनल्स की जो भी लेंथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो रोम्बस का एरिया आ जाए। रोम्बस का अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो 4 इंटू जो रोम्बस की साइड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोम्बस का क्या आ जाएगा, पेरी। क्लियर है। अब आता है ट्रेपेजियम। क्या आता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है देखो। अब ट्रेपेजियम में क्या होगा ये समझ। ट्रेपेजियम के केस में क्या होगा, ये चीज है। अब दो साइड आमने सामने की कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेंथ में इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ये है जैसे मान लो ए बी यहाँ किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इक्वल भी नहीं होंगी, पैरेलल होंगी बस। अब इसकी हाइट मान लेते हैं क्या है, एच है। हाइट इसकी क्या है, पैरेलल साइड्स की आपस में भैया एच। हाइट क्या है, कुछ न कुछ है। हाइट क्या है मान लेते हैं एच है। जो पैरेलल साइड्स हैं उसकी लेंथ मान लेते हैं, एक की लेंथ ए है, दूसरी की लेंथ क्या है, बी है। पैरेलल साइड्स की लेंथ, एक की लेंथ ए है, दूसरी की लेंथ क्या है, बी है। दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच है मान लें। इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है ना, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ का सम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होगा, हाइट होगा। इनटू क्या होगा, ये हाफ ऑफ क्या होगा तुम्हारा, पैरेलल साइड्स क्या है, लेंथ ए है सॉरी, दूसरी की लेंथ क्या है, बी है। तो हो जाएगा a प्लस बी, और हाइट हमारी h है तो h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये एरिया होगा किसका, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है दोस्त, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट होता है। या हाफ ऑफ, अगर पैरेलल साइड्स की लेंथ a और b है तो a प्लस बी इंटू क्या होगा, h है। अगर हाइट h है तो इंटू क्या कर देंगे, h कर देंगे। ये आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है। ये ट्रेपेजियम की बात। अब ये तो क्वाड्रिलेटरल वाले जितने भी फॉर्म बन सकते थे उनके देख लिए। अब इस तरह से ट्रायंगल्स में भी बनते हैं, फिर लास्ट में सर्कल का डिस्कस कर लेंगे, तब आ जाएगा। जैसे ट्रायंगल में क्या क्या टाइप बनते हैं जरा देखो। कोई बात नहीं, सबको देखो, सबका नॉलेज कहीं से भी आ जाए तो कहीं कुछ छूटे ना। ट्रायंगल का देखो जो बेसिक फार्मूला है, ट्रायंगल के भी कई सारे टाइप हैं, लेकिन ट्रायंगल का अगर हम एरिया और पेरीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ क्या क्या है। ट्रायंगल में देखो जरा, अगर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ये है जैसे मान लो एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की कुछ न कुछ हाइट होगी भाई, और एक बेस मान लेते हैं कुछ न कुछ। ट्रायंगल का एरिया का जो बेसिक फार्मूला है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू क्या होगा, इसका हाइट होगा। बेस है, बेस की बेस वाली साइड की लेंथ लेंगे और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी है ट्रायंगल बेस से। ट्रायंगल का हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल का मिल जाएगा हमें। अगर हम ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करेंगे तो जितनी भी साइड्स हैं उनकी सभी का लेंथ जो भी होगा, सभी साइड का लेंथ का सम कर देंगे तो ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। मान लेते हैं इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ क्या है, ए है, इस साइड की लेंथ बी है, और इस साइड की लेंथ क्या है, सी। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करेंगे, मतलब हमने पेरीमीटर का मतलब हमने क्या कहा था, लेंथ ऑफ जो बाउंड्री है, बाउंड्री इसकी ये बन रही है तिकोने टाइप की। एक की लेंथ ए है, दूसरे की लेंथ बी है, तीसरे की लेंथ सी है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, जो तीन साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम कर देंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। पहले साइड का लेंथ क्या है, ए है, दूसरे साइड का लेंथ क्या है, बी है, और तीसरे साइड का लेंथ क्या है, का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ऐसे आ जाएगा। अब ट्रायंगल में भी कई कैटेगरीज होती हैं तुम्हारी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तुम्हारा, आइसोसेल है, स्केलन है, ये सब। ये स्केलन ट्रायंगल का है, ऐसे सब का है। ये स्केलन ट्रायंगल का भी इसी तरह से निकाल लेंगे का। हाँ, ये स्केलन ट्रायंगल भी है एक तरह से। तुम स्केलन ट्रायंगल का भी एरिया इसी तरह से निकाल लेना। तो स्केलन का मतलब ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, सब अलग अलग लेंथ की है। ठीक है। ऐसे ट्रायंगल का एरिया वगैरह जब निकालना होता है, हीरोन्स फार्मूला है, ये सब पढ़ोगे आप लोग हायर क्लासेस में। हीरोन्स फार्मूला नहीं तो ये बेस इंटू हाइट से कर।
नहीं तो आप समझ लेना इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये पेरीमीटर जो तुम्हारा होता है ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एस से, सॉरी 2s से करेंगे। तो 2s इक्वल टू तुम्हारा क्या है? a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बाई क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। इस s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। s को क्या बोलते हैं? मतलब सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरी। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया या तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकालो, या इसके लिए होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हर एक ट्रायंगल में लगेगा, लेकिन मोस्टली इसको इससे निकाल लेंगे, या तो ये अगर पता है तो ऐसे निकाल। हीरोन्स फार्मूला क्या है समझ लेना। हीरोन्स फार्मूला, अब एस आ गया तुम्हारा, एस आ गया तो यहाँ से हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है ये समझो। हीरोन्स फार्मूला कहता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो निकलेगा रूट का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, तो ये है हीरोन्स फार्मूला। रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये हीरोन्स फार्मूला। और एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, तीनों साइड की लेंथ का सम करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, एस आ जाएगा। एस आ जाएगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे, भी ट्रायंगल का एरिया निकाल। ठीक है, ये हीरोन्स फार्मूला जानते रहना। डन। चलो अब ट्रायंगल में भी जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा है ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होंगी दोस्त? इक्वल होंगी। अब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो जरा देखना इसमें। अब ये है ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल हैं, ए है, ए है, ये भी क्या है? ए है। अब इसकी हाइट कुछ न कुछ है, मान लेते हैं एच है, वही एल्टीट्यूड है, उसी को हाइट के हैं। हाइट या जो भी हमारा एल्टीट्यूड होगा, हाइट या इसी को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। लिखी नहीं तो बार बार कहोगे कि एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। यहाँ कैसे निकलेगा? रूट 3/2 इंटू क्या होता है? साइड, साइड कितनी है इसकी? ए है, कहाँ से निकलेगा? है। तो हाइट या एल्टीट्यूड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो किससे आता है? रूट 3/2 ए से आएगा। इसका पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ क्या है? ऑल थ्री साइड्स या बाउंड्रीज का सम सभी ए है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका? पेरीमीटर आ जाएगा इसका 3a आ जाएगा 3a। एरिया की अगर हम इसकी बात करेंगे तो एरिया इसका क्या निकलेगा? एरिया होता है रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। 3/4 साइड का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया। 3/4 साइड का स्क्वायर मतलब ए है साइड, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, साइड का स्क्वायर। क्लियर है? यह हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आता है आइसोसेल। आइसोसेल में क्या होता है देखो, आइसोसेल में क्या होगा? जिसमें दो साइड क्या होंगी? ट्रायंगल के दो साइड क्या होंगे? अब दो साइड इक्वल हैं तो दो साइड कोई भी इक्वल हो सकते हैं दोस्त। हाँ, राइट एंगल भी हो सकता है। कोई दो साइड इक्वल हैं, अब कोई भी इक्वल हो सकते हैं, ये इसके इक्वल है मान लेते हैं। जो साइड इक्वल है उसकी लेंथ मान लेते हैं ए है, जो साइड इक्वल नहीं है उसकी लेंथ मान लेते हैं क्या है? बी। मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दोनों तो नहीं इक्वल हो सकते, डिफरेंट वाले को ये इन्हें इक्वल मान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो दो साइड इक्वल हैं उनकी लेंथ ए है, दो साइड इक्वल नहीं है उसकी लेंथ क्या है? बी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होगा? अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर वही सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। दो साइड सेम है, दोनों की लेंथ जो सेम है उनका क्या है? ए है, डिफरेंट साइड बी है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर 2a प्लस बी आएगा। ए किसकी लेंथ है? जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ है ए। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या आएगा दोस्त? बताओ जरा इसका।
एरिया आएगा 1/4, क्या आएगा एरिया इसका 1/4, और 4a² माइनस b² होगा, या 4b² माइनस a² होगा, बताओ। क्या आएगा b, रूट में आएगा 4a² माइनस b, एरिया आएगा 1/4, b रूट में 4a² माइनस b²। ध्यान रखना a क्या है, इक्वल साइड्स की लेंथ है, b क्या है, जो साइड तीसरी डिफरेंट है। एरिया ऐसे निकलेगा पेरीमीटर। ठीक है, क्लियर दिक्कत। अब इसको भी हीरोन्स फार्मूला से हम कर सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा जरा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोस्त, अभी जैसे हमने बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं क्या होता है, एक साइड क्या होगी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक डिग्री, एक एंगल कम से कम कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूज है इसका, मान लेते हैं ये इसका क्या है, बेस है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर है। एक तो यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस का थ्योरम हमने क्या बताया राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है अपने को, ये हो लगेगा। फिर अगर हम इसके एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया इसका क्या होगा, एरिया इसका हाफ ऑफ, यहाँ इसका क्या होगा परपेंडिकुलर इंटू क्या होगा बेस, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस का फॉर्मूला लगा देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा एरिया, तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, या हीरोन्स फार्मूला से भी कर लेंगे, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस एस निकालने की जो तरीका है वो है। ट्रायंगल की पूरी बात होगी, क्वाड्रिलेटरल की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सर्कल की। ठीक है दोस्त, चलो नोट कर लेना इस आसान सी चीज। अब आप सर्कल, सर्कल को ध्यान से समझो। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर ओ है, रेडियस मान लेते हैं क्या इसका आर है, सर्कल है। अब इस सर्कल के पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर का मतलब यही यहाँ पर सरकमफ्रेंस हो जाता है, सर्कल के केस में उसी पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका रेडियस आर है तो ये आता है 2πr के इक्वल, किसके इक्वल आता है, पाई आर के। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होगी, या तो दी रहेगी आपको 22/7 यूज कर लो, या 3.142 ऐसे यूज, तो समझो आप पाई है, आर क्या है सर्कल का रेडियस, सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा 2πr, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया होता है इसका πr², क्या होता है इसका पाई आर का, सर्कल का एरिया होता है πr²। अब डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी जानते रहना, कभी कभी डायमीटर दिए रहते हैं, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये वाली लाइन जो पूरी यहाँ से यहाँ तक ग्रीन हमने ड्रॉ कर दिया, ये क्या है डायमीटर है, और सेंटर से किसी एक साइड की सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी कि नहीं, मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है 2 टाइम्स होता है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहाँ से रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका डायमीटर अपॉन, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्त रेडियस। ये रिलेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और जब रेडियस यहाँ से निकालना होगा तो डायमीटर अपॉन क्या हो जाएगा, क्लियर हुई बात ये, ठीक। अभी तो सिंपल सिंपल सर्कल आ गया, सेमी सर्कल है तो सर्कल का आधा हो गया तो क्या बनेगा, अगर सेमी सर्कल है तो क्या होगा देखो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, हाफ, हाफ सर्कल है ना, सेमी सर्कल का मतलब ये वाली सिचुएशन है, ऐसे समझ। अब ये सिचुएशन है जैसे आधा सर्कल बन, हाँ हाँ ये आर है, ये आर है इसका रेडियस। अब जरा देखना,
इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर की जब हम इसकी बात करेंगे, अब यहाँ सर्कमफ्रेंस नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर की जब बात करेंगे तो बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री की लेंथ कहेंगे। देखो सर्कल का पूरा बाउंड्री का लेंथ कितना आता था? 2 पाई आर आता था। तो यहाँ से यहाँ तक पाई आर आ जाएगा। 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? सिर्फ पाई आर आएगा ना। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? पाई आर। ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई? पाई आर। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। पेरीमीटर की बात करें तो बाउंड्री में ये भी तो आएगा, ये पूरा डायमीटर का लेंथ भी आएगा, या ये समझें कि ये भी आर आएगा, ये आर आएगा। जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो पाई आर तो आएगा ही साथ साथ, ये आर भी आएगा, ये भी आर भी आएगा, तो आर आएगा। इसका मतलब जब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पाई आर तो होगा ही होगा, साथ साथ और इसमें क्या आएगा? 2 आर भी आएगा। या दोनों में आर तुम्हें कॉमन दिख रहा है, या तो इतना लिख दो, या तो क्या कर लो, दोनों में आर कॉमन आपको दिख रहा है तो आर ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस ये इसका क्या है? पेरीमीटर है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर ये होगा। सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर आ गया तो अब इसका बताओ हमें एरिया क्या होगा? भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर का हाफ कर देंगे पाई आर स्क्वायर का, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर का। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा हाफ ऑफ पाई आर का स्क्वायर, पेरीमीटर जो होगा इसका पाई आर प्लस 2 आर, या फिर आर ब्रैकेट में पाई प्लस पाई का मतलब वही 22/7 या 3.142। तो आप जानते हो जो वैल्यू दी रही रख लेना, नहीं तो ठीक है। ये सेमी सर्कल हो गया। फिर कभी कभी क्वाड्रेंट सर्कल की बात आती है, एक सर्कल का चौथा भाग। सर्कल का क्या है वो? क्वाड्रेंट सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे होती है दोस्त, आधा सा भाग है ये है, ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का दोस्त? अब ये तो रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब जरा बताओ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल की जब आप बात कर रहे हो, पूरे सर्कल का एक चौथा भाग है ये। पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर था। यहाँ 2 पाई आर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर वाई क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? पाई आर वाई क्या आ जाएगा दोस्त? 2। तो ये जो पेरीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पेरीमीटर है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना आएगा? पाई आर बाई 2। ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक का है, समझ गए? और यहाँ आर है, ये भी आर है। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है, तो वहां तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई आर बाई 2 है, ये आर भी है, ये भी आर है, मतलब 2 आर और आएगा। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर में आएगा पाई आर का बाई 2 प्लस का क्या आएगा? 2 आर भी आएगा। चाहे तो इतना करो या इनमें कुछ कॉमन कर लो। आर हमें कॉमन दिख रहा है, और को कॉमन कर लो, ये पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2। या इसी में और क्या कर सकते हो, अगर 2 एलसीएम लेके सॉल्व करें, 1/2 को बाहर कर दें, 1/2 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आर हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई प्लस, किसी भी फॉर्म में याद करो सबका मतलब एक सा है। पेरीमीटर क्या होगा इसका? ये होगा। क्वाड्रेंट सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ आर पाई पर फ्लो पाई प्लस 4, या आर ब्रैकेट में पाई बाई प्लस 2, या फिर पाई आर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो कितना होगा एरिया? एरिया कितना होगा इसका? इसका एरिया सर्कल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का चौथा भाग है तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर का, 1/4 पाई आर का जाएगा। वाली बात, आप किसी भी एंगल का दिया है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। मान लीजिए एक थीटा एंगल दे दिया, मान लो ऐसे कोई दे दिया आपको, एक सेक्टर दे दिया सर्कल का, हमने कह दिया है थीटा एंगल बन रहा है, इसका रेडियस आर है। रेडियस क्या है इसका? आर। हम पूछ रहे हैं इसका एरिया बताओ। क्या पूछ रहे हैं? इसका किसी भी सेक्टर का एरिया। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला वही सर्कल वाला लगाओ, लेकिन एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, क्या बाई क्या होगा? 360 डिग्री। तो याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा? 360 डिग्री। अब पाई जो भी एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए कभी दे दिया, ये फार्मूला है आपका, जैसे मान लीजिए कहीं दिया है
एक सर्कल दे दिया उन्होंने, ऐसे कुछ भी दे दिया, एक सेक्टर दे दिया है, इसका रेडियस उन्होंने दे दिया कि 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ ये एंगल बन रहा है, अगर हमारा मान लो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो बताओ इसका एरिया कितना है, इस सेक्टर का एरिया कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसका एरिया पूछा जा रहा है। एरिया कैसे निकालोगे? अब एरिया का फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम। एरिया का जो फॉर्मूला है इसको लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पर लिख लो फटाफट फॉर्मूले में। देखो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या है ये 360 है कि नहीं? पाई का मतलब कितना है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर 7 दिया है ना, तो 7 इंटू 7। और थीटा कितने डिग्री दिया है 30 डिग्री। अपॉन में कितना है ये 3। सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 12 आएगा, एक 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 22 इंटू 7 बाई क्या हुआ ये 12। ये 2 से कट जाएगा, ये क्या आएगा 6, ये कितना आ जाएगा 11। वहाँ हो गया 77/6। इतना कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, या 6 से और डिवाइड कर लेना, जो डिवाइड करने पे आएगा वही लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा। कोई एक एंगल छोटा से देकर उसका एरिया पूछा जाएगा सेक्टर का, तो इस तरह से निकाल लेना। बाकी सब हमने बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाना है। एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को याद कर लो, समझ लो, और आराम से सारे क्वेश्चन अपने कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर ढंग से करना, सब आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ गए हम लोग? ओके, डन।